नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज फिर एक नए शानदार धमाकेदार सुपरस्टार मेहमान को आपके सामने लेकर आया हूं। ऐसे मेहमान जिन्होंने दुनिया भर में पहुंचा दिया भारत का योगा। पूछो तो कहते हैं बेटा करने से होगा। 3 दशक से उनके ब्रांड की पूरे विश्व में खलबली है। छोटा हो या बड़ा, आज भारत के हर घर में एक ना एक प्रोडक्ट पतंजलि है। सामाजिक हो या राजनीतिक, हर विषय पर स्वामी जी की राय जरूर ली जाती है, लेकिन विवाद भी हो जाते हैं कभी कभी जब जुबान फिसल जाती है। आयुर्वेद के जानकार अच्छे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी पॉपुलैरिटी में अभी बच्चे हैं। तो आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बजाइए तालियां और हो जाइए शुरू, क्योंकि टीवी9 के स्टूडियो में आ चुके हैं स्वामी रामदेव जी, दुनिया के सबसे बड़े योग गुरु। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। स्वामी जी हमारे 5 एडिटर्स, इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। बैठिए। पहले तो आपका बहुत 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 स्वागत है। निशांत जी बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम आपको। देखते ही देखते स्वामी जी पतंजलि आयुर्वेद जो है उसको 30 साल बीत गए, लेकिन आप अभी भी 30 साल के लगते हैं। लोग पूछते हैं आखिर स्वामी जी किस चक्की का आटा खाते हैं? समस्या तो मैं आटा खाता ही नहीं। ना आटा खाना चाहिए ना घाटा खाना चाहिए। तो वैसे ये एक नया एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने लगभग 15 दिनों से अभी कोई अनाज, कोई मिलेट, सब कुछ बंद किया हुआ है। खाली 1 चम्मच गाय का घी लेता हूँ, 1 चम्मच च्यवनप्राश लेता हूँ। आपके लिए भी मैंने मंगाई है, यदि आ गई तो 1 गोली स्वर्ण शिलाजीत की खाता हूँ और बिल्कुल कोई सर्दी नहीं लगती। और आप देखते हैं एक एक पसली गिन सकते हैं आप, और इसमें ताकत इतनी 18 घंटे रोज काम है। इतनी ठंडे और आप हम देख रहे हैं एकदम। वैसे मैं पेट की चक्की घुमाता रहता हूं। वैसे एक आप हैं और एक राहुल गांधी, उनको भी सर्दी नहीं लगती है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा आप आटा नहीं खाते हैं? वैसे मैंने पहले भी करीब 20 साल तक अनाज ही नहीं खाया था, शाक सब्जियां ऐसे ही ली थी। देखो, मेरा राशन पर ध्यान कम है, आसन पर ज्यादा है। क्या बात है। भोजन वैसे पर थोड़ा बहुत ध्यान शासन पर भी रहता है। अब शासन पर कम, आत्मानुशासन पर ज्यादा रहता है। क्या बात। साधु को आत्मानुशासन में जीना चाहिए, और भोजन पर कम, भजन पर ध्यान ज्यादा रहना चाहिए। और साधु को परमार्थी होना चाहिए, साधु को समर्थ होना चाहिए। साधु पुरुषार्थ करेगा तो अर्थ आएगा, साधु भी समर्थ बनेगा, और उसे एक समर्थ भारत बनना चाहिए और अर्थ परमार्थ में लगना चाहिए, जिससे कि समाज में खुशहाली आए। यही काम मैं पिछले 30-35 सालों से कर रहा हूं। 30 साल का तो मैं सन्यासी हो गया हूं, अभी 60 के करीब पहुंचने वाला हूं, ठाठ से रहता हूं। अच्छा, अब आपने 30 साल का जिक्र किया है। सोशल मीडिया के दौर में एक बड़ा चर्चा का विषय होता है देन एंड नाउ, बिफोर एंड आफ्टर। जरा 30 साल पहले वाला कुछ दिखाइए जरा, यहां पर हम सब दिखना चाहते हैं। ये जरा देख रहे हैं आप? 30 साल पहले और अब कोई फर्क नहीं है। ये बिफोर एंड आफ्टर नहीं है, ये कंसिस्टेंट है। ये देखिए सर आप, ये सब बड़ों का, गुरुओं का आशीर्वाद है। और इधर भी जो बैठे, इनमें आधे तो हमारे गुरु समान है। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है साहब। स्वामी जी 30 साल की अगर बात करें, घर घर आपने योग पहुंचा दिया है। दवाएं बना दी, दंत मंजन, शैम्पू, सब कुछ, देसी घी, पैंट, जीन्स। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि स्वामी जी का अगला लक्ष्य क्या है? क्या सैटेलाइट भी भेजने का इरादा है? सब कुछ बनता है मनुष्य के अच्छा बनने से। विनोद जी, प्रभु जी हमारे मुस्कुरा रहे हैं, भारती जी, जयशंकर जी, इतने बड़े बड़े महापुरुष आपने इधर बैठा रखे हैं हमारे लिए
इसमें कुछ तो पिता तुल्य हैं और कुछ हमारे अग्रज हैं। तो हम एक ही बात कहेंगे, सब कुछ अच्छा बनता है इंसान के अच्छा होने से। तो इंसान अच्छा बने, इसलिए मेरा अब 90 से 99% फोकस भारतीय शिक्षा बोर्ड पर है। भारत बोध के साथ, सनातन बोध के साथ, आत्मबोध, आत्मगौरव के साथ, और साथ ही मॉडर्न वर्ल्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, मॉडर्न वर्ल्ड के साथ उनकी कनेक्टिविटी, साथ में अंदर उनके भीतर डिविनिटी ऐसी हो कि भारत के ऐसे बच्चे हों, वो जहाँ जाए वहाँ भारत के झंडे गाड़ दें और पूरी दुनिया उनके पीछे खड़ी हो जाए। तो ये अगला टारगेट है भारतीय शिक्षा बोर्ड। इस देश में मदरसा बोर्ड से करीब 3 लाख प्लस कुछ वो लोग वो चलाते हैं अपने मदरसे। मेरा लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में लगभग 5 लाख विद्यालयों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करें, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा गठित और पतंजलि द्वारा संचालित ऐसा बोर्ड है जिसमें सारी मॉडर्न एजुकेशन भी है और जड़ों में भारत और भारतीयता है। और इसकी आज आवश्यकता है। आज हमारे देश का युवा कहीं ना कहीं 8 से 12 घंटा स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ कॉमेडी वीडियो सर्च करते रहते हैं, कुछ और कुछ देखते रहते हैं, अनप्रोडक्टिव कामों में ज़्यादा वक्त गुजर रहा है। स्वामी रामदेव के साथ भी गांव से कुछ लोग थे। मैं जिस गांव में, शायद अलीपुर में, हरियाणा के, जिस अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, बाद में गुरुकुल में पढ़ा, उस समय के मेरे उस वक्त के भी कुछ साथी, कुछ बूढ़े हो गए, कुछ मर गए। तो मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूं निशांत जी। 3 बजे उठ करके 1 घंटा अपना वैयक्तिक उपासना करता हूं, करीब 3 से 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता हूं, पूरा पसीना बहाता हूं। रात को 10 बजे तक, ये मेरे पिछले 50 सालों की दिनचर्या है बच्चों। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। और जो कुछ हासिल किया है किसी राजनीतिक दल की बदौलत नहीं, किसी कॉर्पोरेट हाउस की दया से नहीं, बल्कि स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के साथ कि जो मुझे प्रभु ने ज्ञान, संवेदना, सामर्थ्य दिया है, मुझे ऐसे अकर्मण्य होकर के, प्रमादी होकर के नहीं बैठना। जो मुझे प्रभु ने दिया है, मुझे सृजन में लगे रहना। और योग के साथ मैंने उद्योग किया, तो आज करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। आगे 5 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी है। अभी तो थोड़े दिनों में 1 लाख करोड़ का, बाद में 5 लाख करोड़ का ब्रांड बनेगा। भारत समर्थ बनेगा। आज हम विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत खाली बातों से तो नहीं बनेगा। बातें कम, काम ज्यादा।